हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। तो अभी काम कुम तो सारे हमारे निपट गए थे, मतलब जैसे नॉर्मली रोज दिन होता है वैसे संडे भी होता है। क्योंकि बस फ़र्क ये होता है कि बच्चे घर में होते हैं। आशी और सिया जो है बाल केंद्र भी नहीं गए हैं क्योंकि आज बाल केंद्र बंद है कुछ दिनों के लिए। तो घर पे ही है। सिया नहा गई है, अब आशी नहाएगी। तो मैंने इनके ऑयलिंग वगैरह करी हुई थी, तो फिर मैं सोची थी 1-2 घंटे बाद ही ये वॉश करें हेयर, तो ठीक है। तो सिया नहा गई है, धूप में बैठी हुई है, और आशी जो है अब नहाने के लिए जाएगी। और हमारे घर के सारे काम निपट चुके हैं। मतलब काम निपट चुके हैं मीन्स कि जो मेन होता है वो वही काम होता है, बाकी तो दिन भर काम लगे रहते हैं थोड़े बहुत। तो जो मैंने कपड़े वॉश करे थे थोड़े बहुत, वो मैं छत में सुखाने जा रही हूँ। आज मैंने कपड़े ज़्यादा वॉश नहीं करे थे भी नहीं, और वैसे मैंने करे भी नहीं वॉश, वो ये। तो अभी मैं सोच रही हूँ आशी नहाने जाएगी, उसके कपड़े कपड़े रख देती हूँ मैं यहाँ पे। और साथ में आज देखते हैं हम पुलाव बनाए, शायद से पुलाव बनाए। और शाम को हमें शादी में जाना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, मेरी एक साड़ी है ब्लैक एंड वाइट, तो मैं सोची उसका जो ब्लाउज़ है वो मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे से होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी साड़ी पहन लेंगे। मतलब वैसे बहुत वैसी नहीं, सिंपल सी साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी, लेकिन अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ वो पहन लेती हूँ। और आजकल मेरे को साड़ी पहनने का बड़ा मन करता है। पहले मैं बिल्कुल साड़ी नहीं पहनती थी, इस वजह से साड़ी रखी रखी है, लेकिन अभी ना जब मुझे बहुत अच्छा सा लगता है कि हाँ साड़ी मतलब पहनने का मन सा करता है, तो बोलते हैं ना एक एडिक्शन सा हो जाता है कि हाँ। तो वैसे ही कुछ मुझे ऐसा अपने साथ लग रहा है कि मन कर रहा है जितनी भी साड़ी है, कोई भी छोटा मोटा ओकेजन हो तो मैं पहन लूँ साड़ी। तो अभी उसका ब्लाउज़ वगैरह मैं देखती हूँ, फिटिंग मेरे से होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका देखती हूँ कुछ और ही, फिर मैं पहन लूँगी। और सिया ना तीसरी बार ये कपड़े चेंज करने आया, आप यकीन नहीं मानोगे। यहाँ देखो, इसको कपड़े पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ये भी नहीं पहनना है वो भी नहीं पहनना है, ऐसे कर रही है ये। तो फाइनली अभी अपनी मर्जी का वो आशी का पहन कर गई है, इसके साथ बड़ा वो हो जाता है। चुके सिया की नाई नाई, ये देखो क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तो ये बोल रही है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे आप कैंडी को बोलते हो नाई नाई। तो जब छोटे बच्चों को तो नाई नाई बोलते हैं ना, नाई नाई होगी बाबू की। हम्म। और कपड़े किसके पहने हुए हैं ये आज? आज कपड़े देखो किसके पहने कितने हैं। बार कह रहे हो? कहा मैंने एक ही बार तो कहा। एक बार कहा, अभी दो बार कह रहे हो। वो तो मैं अपने आप से कह रही थी ना, अब मैं सबको बता रही हूँ। आज से ये देखो कपड़े दिखा, जरा ढंग से कपड़े दिखाओ अपने। ये देखो अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहने हुए हैं कितने ढिल्ले ढिल्ले। अपने कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद ना गीले हो रहे हैं, ये मान नहीं दिया कि धूप में बैठ जाऊँ। और दादी का मोबाइल पकड़ा हुआ है। हम्म। हम्म। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, आशु को मैंने कपड़े दे दिए हैं, वो नहाने चले गई है, और मैं जा रही हूँ अब अपना काम करने के लिए। खाना बनाएंगे बाद में, क्योंकि 12 नहीं, अभी तो 12 ही नहीं बजे हैं, तो आराम से मैं अपने रूम में जाकर अपना काम देखती हूँ वाला। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी थी वो मैं कर रही हूँ। और मेरे को ना कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि थोड़ी बहुत जो स्टिचिंग है मेरे को करनी आती है, अदरवाइज़ ना हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेलर के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइमिंग की वजह से। वो हो जाता है कि जाओ फिर देख रहो फिर उसको लेने जाओ, मेरे को ये बहुत आलस वाला काम लगता है। तो कुछ ब्लाउज़ हैं जो मैंने फ़िटिंग करने के लिए दिए हैं, करवाए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैं खुद से ही कर रही हूँ। जैसे सूट वगैरह मैं खुद से फ़िटिंग कर लेती हूँ अपने आप से, मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा करके, कभी टाइट हो जाता है तो कभी ढीला हो जाता है, तो मैं मतलब देर लगती है मुझे ये सब करने में, लेकिन फाइनली हो ही जाता है मतलब ना। अब जैसे कि ये ब्लाउज़ है तो ये ना काफ़ी लूज़ ही, पहले से ही लूज़ सिला हुआ था टेलर ने, और थोड़ा ये और हो ही गया था, तो इसको फिर मैंने बैठ के आराम से जो है ना इसको मैंने फ़िटिंग करा, और इसकी फ़िटिंग बहुत मस्त आई है, बहुत ही अच्छी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ब्लाउज़ वगैरह फिटिंग कर दिया, और इसे करते करते ना आधा घंटा हो गया है, शायद मैंने आपको बता दिया है, आधा घंटा हो गया है। तो बस, लेकिन ये है कि फिर ना अगर बाई चांस मैंने यही साड़ी पहनी तो फिर हबड़ तबड़ नहीं होगी क्या क्या है क्या नहीं है ना, इस वजह से। और आज ना वर्ल्ड कप भी है, तो आज क्या बोलते हैं, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मतलब शादी में जाना है क्या, क्योंकि होता है कि मैच है, वर्ल्ड कप है, लेकिन शादी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल खास मतलब पड़ोसी हैं, तो इसलिए बोला हुआ है उन्होंने आना आना, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। और अभी मैं जा रही हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अपना जो काम है वो निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और आज हम लोग बना रहे हैं पुलाव। और पुलाव हम लोग बहुत कम बनाते हैं, हो सकता है कि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ उस टाइम पे आप लोगों को लगता हो कि पुलाव बार बार बन रहा है, लेकिन हम लोग पुलाव बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि पापा को इतना पसंद नहीं है, और बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन उनको भी खास ऐसे पसंद नहीं है। लेकिन जब कभी हमारा मन करता है तो फिर मैं पुलाव बना देती हूँ। तो एक साइड में पुलाव बना रही हूँ, और एक साइड यहाँ पर जो ये स्टैंड है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, स्टैंड ही बोलेंगे,
रैक, सॉरी, हाँ जो ये रैक है इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, इसके ऊपर रख रही हूँ कुछ कटिंग करके, जैसे कि आप ये देख रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इसमें मैंने पहले रखा हुआ था, एक मेरे पास कार्डबोर्ड था, उसको कटिंग करके मैंने रखा था। वो इसलिए क्योंकि ये ना ऐसे उसमें है, मतलब लेयर जैसा है, तो इसमें बॉटल्स रखो या कुछ भी रखो ना, वो गिर जा रहे हैं, टेढ़े होके गिर जा रहे हैं। और मेरे को बार बार इसलिए चिंता और थी क्योंकि इसमें कांच का है, कहीं जार वगैरह, मतलब जो कांच के जो कंटेनर है वो गिर ना जाए। कंटेनर मेरा मीन्स की जो क्या बोलेंगे इसको, ऑयल की जो बॉटल्स हैं ये गिर ना जाए। तो मेरे को यही हो रहा था बार बार, तो मैंने कुछ लगा दिया था उस टाइम तो फटाफट से, लेकिन अभी मैं अच्छे से इसे लगा रही हूँ। ये ना एक्चुअली वो होता है जो घर के बाहर कहीं कहीं लगाया जाता है, नो पार्किंग का होता है, वो था हमारे घर के बाहर भी लगा था। तो हमने ये हटा दिया था कि नो पार्किंग का हमने हटा दिया, पता नहीं कोई लगा के चले गया था ये शायद इसलिए। और वही मैंने कटिंग करके यहाँ पर लगाया, तो ये बहुत अच्छे से लग गया था। और अभी बॉटल्स भी देख रहे हो, अब अच्छे से खड़ी हैं, अदरवाइज़ ये बॉटल्स ना नीचे गिर रही थी और कांच की, तो मेरे को लग रहा था कहीं टूट ना जाए। तो ये सब मैंने क्लीन भी कर दिया और ये वाला काम भी निपटा दिया। और साथ साथ में जो है पुलाव भी मैं बना रही हूँ। और बच्चों की आज छुट्टी है, घर पे ही हैं बच्चे, तो सोचा चलो पुलाव ही बना देते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि संडे रहेगा तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ संडे एक ऐसा दिन होता है जो मुझे जैसा लगता है कि सबसे ज़्यादा से बिजी और हैट्रिक डे रहता है मेरे लिए। औरों को मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है संडे के दिन कुछ ज़्यादा से बिजी रहते हैं। तो मैं चाहकर भी जो स्पेशल सा लंच या डिनर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थक भी जाते हैं बच्चे, घर पर रहते हैं तो बहुत काम बढ़ जाते हैं और संडे के दिन काम हो ही जाते हैं ना चाहकर भी, इसलिए। तो उसके अलावा जो दिन रहता है ना, उन दिनों में मैं खाना अच्छा वाला बना देती हूँ बच्चों के लिए। लेकिन संडे का दिन ऐसा रखती हूँ रिलैक्स, मतलब मेरे को कुछ फालतू का ऐसा बनाना ना पड़े स्पेशल, ये हो जाता है। और यहाँ पर मनी प्लांट भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, क्योंकि आटा वगैरह इसमें गिरता रहता है ना कभी कभी, आटा मीन्स के छानते हैं, तो इस वजह से वो वाइट हो गया था, तो उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे आशी और सिया जा रहे हैं आज अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। तो 3 बजे से था, लेकिन ये लोग 4 बजे गए। तो 3 बजे वैसे बोलते हैं कि मतलब 3 बजे बुलाया, लेकिन वो इसलिए भी हो जाता है कि चलो सही टाइम पे सब आ जाएं। लेकिन ये मैं ना गिफ्ट लेने चली गई थी और मेरे साथ फिर सिया भी चली गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन अभी वैसे कोई आया नहीं था, तो जैसे ये बाहर गए ना, वैसे ही इनकी फ्रेंड की मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो भाभी जी बोल रहे थे कि मतलब भेज दो आशी और सिया को, तो ये बाहर ही थे। अभी ये जा रहे हैं बर्थडे पार्टी इंजॉय करने, और इसके बाद रात को इनको शादी में भी जाना है। और शादी में जाके इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लोग बर्थडे में ही खा रखा था इन्होंने, और ये खाते ही बहुत कम है। तो इनका जो बर्थडे में खाया था ना वही हो गया था। इन्होंने सिर्फ वहाँ पे आइसक्रीम और जूस वगैरह लिया था और कुछ नहीं खाया था इन दोनों बच्चों ने, पता नहीं क्यों नहीं खाया। और अभी ये जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। और आज बच्चों के लिए ना मैंने बहुत ही मतलब सिंपल सा बोलूँगी मैं, ऐसे नहीं कि कुछ तामझाम वाला, बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट मतलब बोल लो या फिर लंच बॉक्स बोल लो, बनाया था। आटे के चीले बनाए थे मैंने। मैं हर बार ना इनके लिए बेसन के बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मैं क्या करती हूँ ना, आटा और सूजी और साथ में बेसन को मिक्स करके बनाती हूँ हमेशा। लेकिन आज सिर्फ मैंने आटे के जो चीले बनाए थे, और वो बनाए थे मैंने पालक और प्याज के साथ। और मेरे बच्चों को सच में ये इतने ज़्यादा से पसंद आया ना कि घर में आके वो दोबारा से बोल रहे थे मम्मी कल भी हमें यही देना। तो मैंने उनको नेक्स्ट डे भी यही बना कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा ही और था, बहुत ही सॉफ्ट इसके चीले बने थे आटे के। और साथ में इसमें था पालक, जो कि होता है हेल्दी होता है, तो इस वजह से मैंने बच्चों को ये बना के दिया था। तो थोड़ा सा बैटर बचा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज सब्जी भी कुछ नहीं है मॉर्निंग के लिए, तो मैं ऐसा करती हूँ हम लोग चीले ही बना देते हैं। तो फिर मैंने इसमें और पालक कट करके, प्याज कट करके, हरी मिर्ची, धनिया सब कुछ ऐड करके, थोड़ा सा आटा और मिक्स करके जो है चीले बना दिए थे। और इसके चीले बहुत अच्छे हो रहे थे। तो वैसे तो दही के साथ खाओ या चटनी के साथ और अच्छे होते हैं, तो ये इनमें से कुछ भी के साथ भी हमने नहीं खाया। हमने सिर्फ ये मैंने मतलब इसको टमाटो केचप के साथ खाया था। तो ये बहुत अच्छे हो रहे थे, बहुत ही अच्छे। तो आप लोग भी बना सकते हो। मेरे को मतलब पहले ऐसा होता था कि पता नहीं आटे से ठीक बने ना बने, लेकिन जब बच्चों को बहुत पसंद आया ना, तो मुझे लगा कि चलो बेसन से वैसे ठीक भी है, क्योंकि बेसन थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है इस वजह से। तो मैंने नेक्स्ट डे भी फिर बच्चों को यही बना कर दिए थे। हेलो एवरीवन। तो आज जो मतलब आप ये पिछला ब्लॉग देखोगे, मतलब इसके साथ जो है
वो 1-2 दिन पहले का है। और आज मैं आप लोगों के साथ दूसरा व्लॉग जो है उसके साथ ऐड करके वो कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो मेकअप किट है उसको ठीक कर रही हूँ। और मेकअप किट ना क्या हो गया कि ख़राब, जैसे ही बोल लो आप, चेन इसकी ख़राब हो गई है। क्योंकि इसमें इतना सारा सामान मैं भर देती हूँ ना, तो चेन लगाते हुए चेन ख़राब हो जाती है। सही हो जाएगी, चेन इसमें है एक्चुअली, मतलब ये जो नीचे वाली चेन है तो बिल्कुल ठीक है, ये बंद हो रही है। ऊपर वाली खराब हो गई है क्योंकि मैंने बहुत सामान भर दिया था इसमें, इस वजह से। और ये सारा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि शायद परसों हम लोग शादी में गए थे, तो तब से वो यहीं पर है। और फिर मेरे को टाइम नहीं लगा। कल भी जा रखे थे मम्मी और मैं आशी की दवाई लेने। आशी को लेकर नहीं गई थी मैं क्योंकि फिर स्कूल में सो जाता है, तो उसको ले जाना तो ज़रूरी था नहीं। सिर्फ उनको बताना था कि कितना फ़र्क आशी को पड़ा है, तो वहीं गए थे, तो इसलिए नहीं हो पाया। और शाम को भी हम लोग मम्मी की दवाई लेने चले गए थे, और बस मतलब कुछ ऐसे ऐसे हो गया, तो नहीं हो पाया। तो अब मैं अपनी मेकअप किट जो है ना सेट कर रही हूँ। और साथ में जो ये लिपस्टिक्स है ना, इन सबको मैं छुपा रही हूँ। और मैं ये व्लॉग में भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ छुपा रही हूँ, क्योंकि आशी देख लेगी या सिया देख लेगी तो वो ढूंढ लेंगे। मतलब ऐसे वो लगाते नहीं है, लेकिन बच्चों को होता है थोड़ा निकाल निकाल के ना यूज़ करने का थोड़ा सा। अब पता ही है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का। तो ये क्या करते हैं, ख़राब कर देंगे, तोड़ देंगे। बात ये नहीं कि लगाएंगे, ख़राब तोड़ देंगे। तो इस वजह से मैं इनको छुपा रही हूँ, और ऐसी जगह छुपाऊंगी जो इनको दिखे ही ना, इसलिए मैं मेकअप किट से मैं हटा रही हूँ इन सभी को। तो ये है। और यहाँ पर मेरा और भी सामान है, थोड़ा सा मेकअप वगैरह का, बिंदी वगैरह, फाउंडेशन, ये सब ऐसे निकाल के मैंने ना बस उस टाइम करके और चले गए थे, तो फिर यहीं पे रह गया था वो, इस वजह से। और ये जो मेरे परफ्यूम थे ये सारे आशी तो नहीं लगाती इतना, लेकिन सिया लगाना मीन्स कि ऐसे करते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। 2 परफ्यूम बिल्कुल ख़त्म है जो कि मेरे फेवरेट थे, तो दोनों ही ख़त्म हो गए, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो मैं इन दोनों को ही लगाती थी। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये मैंने आपको दिखाया होगा बहुत पहले, मेरे पास ये उसके लिए आया था, जैसे बोलते हैं ना, प्रमोशन के लिए आया था। न्यूड करके नाम था इसका परफ्यूम्स, लेकिन ये बहुत अच्छे निकले हैं। बहुत इनकी फ्रेगनेंस इतनी लाइट है ना, क्योंकि मेरे को खुद ही खुशबू से एलर्जी सी है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत लाइट है, मेरे को बहुत पसंद आया ये। तो अब ये मेरे चल ही रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद 1-1.5 साल हो गया है। तो ये मैं साइड कर रही हूँ और इसी में रखती हूँ मैं परफ्यूम। फिर अपना ऐसे छेड़ते नहीं है बच्चे, लेकिन जब मैं निकालती हूँ तो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है बच्चे फिर यूज़ करेंगे। तो ये सब देखो, यहाँ आप बहुत सारा फैला हुआ है ये चीज़ें। तो मैंने सभी चीज़ों को ना अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ना फिर कुछ मिलता नहीं है, मेरा ही सामान ऐसा पड़ा हुआ रहता है, इसलिए। तो ये लिपस्टिक वगैरह, फाउंडेशन वगैरह सब साइड कर रही हूँ मैं इस टाइम पे। और टाइम अभी 12 बज रहे हैं। बस थोड़ी देर धूप में बैठे थे बाल वगैरह सुखाने के लिए, और फिर धूप बहुत तेज है, इतना ना मेरे से बैठा नहीं जाता धूप में, तो फिर मैं अंदर ही आ गई थी। तो बस ये चीज़ संभालती हूँ सारी अपनी। और यहाँ पे अभी ना मैं बेडशीट जो है वो भी चेंज कर रही हूँ। और बेडशीट जो है मैं अभी कॉटन की ही बिछा रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर मतलब ठंडा है, ऐसे नहीं है कि गर्मी है, ठंडा है, लेकिन उतना ठंडा नहीं है कि मेरे को गर्म बेडशीट बिछाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो गर्म ना फिर बहुत गर्म है, तो फिर बेचैनी जैसी सी हो जाती है। क्योंकि अभी ऐसा मौसम नहीं आया कि मेरे को इतनी गर्म बेडशीट बिछाने का ज़रूरत पड़े। तो वो ये कि दिसंबर या जनवरी में होता है भयंकर वाला ठंडा, तो उस टाइम पे वो काम आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉटन की बेडशीट जो है वो ही मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। और जो ग्लेस कॉटन होता है ना, वो बेडशीट क्या होता है ना, ठीक रहती है वैसे तो, लेकिन वो खिसकती बहुत है, इसलिए मैं वो वाली भी नहीं बिछा रही हूँ। कॉटन की ये बहुत अच्छे से चिपकी रहती है मतलब मैट्रेस पे, तो मुझे इसलिए कॉटन की अच्छी लगती है। लेकिन अभी जैसे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो फिर ये भी मुझे हटानी पड़ेंगी मुझे क्यारी में, क्योंकि मुझे लेना है लेमन ग्रास, जो कि इधर लग रहा है। मैंने बीच में तोड़ा था लेकिन वो ख़त्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा लेमन ग्रास और कट करना आई हूँ, क्योंकि ये ना पानी के साथ पियो ना तो अच्छा होता है। तो ये जो बड़े बड़े पत्ते आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप के, ये मैं कट कर दूँगी। और कैंची लेकर आई हूँ, क्योंकि ये हाथ से तोड़ने पे ना बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, इसलिए। तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगी, ज़्यादा नहीं जाऊँगी, 4-5 पत्ते, फिर दोबारा तोड़ दूँगी मैं, क्योंकि फ्रेश पत्तों की बात अलग होती है और सुखाए हुए पत्तों की बात अलग ही होती है।
तो ये तोड़ रही हूँ, 2-4 और तोड़ूंगी मैं बस, फिर बाद में फ्रेश ले लूँगी ना। तो ये तोड़ लिए मैंने, ये पत्ते इतने बड़े हो रखे हैं ये, और वो खुशबू ऐसा आ रही है ना, बिल्कुल नींबू की जैसे खुशबू आ रही है, तभी से लेमन ग्रास बोलते होंगे शायद। तो चलिए बाहर चलते हैं इधर से। तो लेमन ग्रास जो है मैंने वॉश करके रख दिया है और फ्रीज़ में रख दूँगी उसको बाद में मैं, जब वो सूख जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ दिनों पहले मेरे ना गले में ऐसे घुटते हुए दर्द हो रहा था कफ़ की वजह से, तो मैंने इसका सुबह सुबह ना पानी बनाकर पिया, गर्म मतलब चाय की तरह। तो मेरे को सच में 2 दिन में थोड़ा सा रिलीफ जैसा मिला, तो इसलिए मैंने कहा चलो घर में लगाया। मैंने लगाया ही खैर इसलिए था, पहले दूसरे घरों से लेकर आते थे, लेकिन अपने घर में लगा तो फिर वही वैल्यू ना कम हो जाती है, वही बात है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब वही वाली बात हो जाती है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला, अच्छा भी लगा, तो फिर मैं उसको दोबारा से मैंने चलो हर चीज़ के लिए लेमन ग्रास काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका पानी पी लेंगे टी बनाकर। तो यहाँ पर अभी जो पर्दे हैं उसमें रिंग लगा रही हूँ मैं और मम्मी, लेकिन ये रिंग पता नहीं क्या हो गया, पिछले साल तो बहुत आराम से लग गए थे वॉश करने के बाद पर्दे, इस बार ये रिंग लगे ही नहीं है। इतना परेशान हो गए मम्मी भी और मैं भी लगा लगा के, ये लगे ही नहीं है। तो बहुत कोशिश करी, किसी किसी में लगे, किसी किसी में नहीं लगे, तो फाइनली हमने डिसाइड करा कि अब रहने देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। आधे घंटे में सिर्फ 1-2 पर्दे में भी मुश्किल से लगा होगा, बहुत इसने परेशान करा, मतलब रिंग लगे ही नहीं है। ये प्लास्टिक वाले रिंग आ रहे हैं आजकल, किसको निकालो फिर पर्दे वॉश करो फिर लगाओ, बहुत झंझट वाला काम है ये सच्ची में। तो अगर लग जाए तो झंझट वाला काम नहीं है, लेकिन जब ना लगे तो बहुत झंझट वाला काम है। बिल्कुल नहीं हुआ ना मेरे से ना मम्मी से। तो फाइनली हमने जो पर्दे हैं ऐसे ही लगा दिए बाहर डाइनिंग टेबल जहाँ पर हमारा है उस वाले रूम पे। तो क्या करते, तो इनको हमने अभी रख दिया है और देखेंगे कभी लगाने का मन करेगा तो लगा देंगे। और चलिए इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग यहीं तक बनाया था मैंने। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।